देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7 था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम 6.2 में थे और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपको दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बतानी हो तो वो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। और सबको याद भी हो गया वो भाई क्या फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, स्क्वायर रूट एक्स वाले करके न माइनस उसका स्क्वायर प्लस वाई वाले करके न माइनस उसका स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया भाई। अब क्वेश्चन देखो, और मैंने आपको ये कहा था कि आपने जो है ना 37 तक करने कर भी लिए होंगे आपने भाई। आप क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो। 38 में क्या दिया हुआ भाई, 4 पॉइंट आपको गिवन है, 4 पॉइंट आपको गिवन है और आपने बताना है कि जो 4 पॉइंट है ना कौन से वाला क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, यानी स्क्वायर बनाते हैं कि रेक्टेंगल बनाते हैं कि रोम्बस बनाते हैं कि पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब जिनको इनके बारे में खास बात पता होगी देखो वो तो आसानी से बता पाओगा। स्क्वायर में खास बात भाई चारों साइड इक्वल, स्क्वायर में खास बात चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। उसके बाद रेक्टेंगल में खास बात अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। उसके बाद रोम्बस जो कि स्क्वायर के जैसा होता है, चारों साइड इक्वल पर डायगोनल्स नॉट इक्वल। उसके बाद पैरेललोग्राम जो कि रेक्टेंगल के जैसा होता है, अपोजिट साइड इक्वल पर डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो जो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो वो वही बन जाएगा। अब 4 पॉइंट आपको गिवन है, तो जैसे मैं आपको 8 का कोई सा कर लो भाई, 38 का चलो सेकंड करवा दो, क्वेश्चन नंबर 38 और उसका सेकंड पार्ट में जो गिवन पॉइंट्स है ना वो कौन कौन है भाई। गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स है मेरे भाई, एक ए है मेरा -3,5, एक बी है भाई 3,1, एक सी है भाई 0,3, सी मेरा कौन है 0,3, एक डी है भाई, डी है मेरा -1,4। और आपने बताना है कि जो 4 पॉइंट है ना कौन से वाला क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक हल्का फिगर बना लो कोई भी, तो ये कोई भी फिगर बना लो भाई। तो एक को मान लो ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी। लिखना आप कहीं से करो स्टार्ट, पर लिखोगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। जैसे मान लो ए है, ए कौन है मेरा -3,5, ये मान लो बी है भाई, बी है मेरा 3,1, इसको सी मान लो, सी है मेरा भाई 0,3, इसको डी मान लो भाई, डी है मेरा -1,-4। अब ए बी निकालो, बी सी, सी डी और ए डी। देखते हैं चारों साइड इक्वल है कि अपोजिट इक्वल है, पता लग जाएगा भाई। तो पहले ए बी निकालो, तो नाउ ए बी, देखो ए बी मेरी कौन बनेगी, स्क्वायर रूट करो भाई -3 -6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 - y1 5 - 1 4 और 4 का स्क्वायर 16 होगा भाई। तो ये आपका बनेगा रूट 6 6 12 3 1 4 और 1 5 यानी रूट 52 आ गया। उसके बाद BC निकालो भाई, तो BC मेरी कौन होगी, देखो BC मेरी क्या बनेगी 0 - 3 माइनस का 3 और माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका बनेगा भाई रूट 9 4 13
यानी √13 होगा। अब CD निकालो, CD, तो CD मेरी लेंथ बनेगी भाई, करो इनमें से ये कर दो माइनस, -1 माइनस में 0, यानी माइनस का 1 आ गया और माइनस के 1 का स्क्वायर +1। अब y2 माइनस y1, माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस का 7 और माइनस के 7 का स्क्वायर 49, यानी कौन होगा मेरा ये भाई √50 बनेगा। उसके बाद DA निकालो, DA, तो DA मेरी कौन होगी, तो DA मेरी बनेगी भाई, करना एक बार, -1 प्लस में 3 हो जाए, क्यों, एक माइनस अपने पास थे, तो -1 प्लस में 3 2 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 9 और माइनस के 9 का स्क्वायर 81, तो क्या बनेगा भाई ये √85 बनेगा, √85। देखो इनमें से तो जो है ना कोई सी भी इक्वल नहीं आई, इनमें से तो देखो कौन सी भी इक्वल कौन है, चारों अलग अलग है, इनका मतलब उन चारों में से ये कोई सा भी कौन है भाई, या तो चारों साइड इक्वल हो या फिर अपोजिट साइड इक्वल हो, तो उन चारों में से कोई एक बनेगा। अब तो देखो कोई सी भी इक्वल कौन है, तो लिखोगे देयरफॉर AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA को या AD, कोई से भी इक्वल नहीं है ना, तो जब कोई से भी इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, तो उनमें से जो है ना ये कोई सा भी होने वाला, तो ये लिख दो। और देखो भाई देखो जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 39 है ये +1 का क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हारे से सोल्व नहीं होगा, तो ये तुमने नहीं करना इसमें, क्योंकि जो है ना लाइन की इक्वेशन बतानी है और लाइन की जो इक्वेशन निकालना है ना वो तो आप +1 में जाने के बाद पढ़ोगे, तो क्वेश्चन नंबर 39 तुमने नहीं करना भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, पहले आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस कैसे प्रूव करोगे, चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और उसके बाद एरिया बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला भाई 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये तुमने करना भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 41 भाई, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, इन द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम 3 स्टूडेंट रोहिणी, संध्या एंड बीना। वो ये कहो भाई किसी क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, वो जो 3 स्टूडेंट है ना आपने डेस्क के ऊपर बैठाने हैं। 3 स्टूडेंट वो कौन कौन है, रोहिणी, संध्या और बीना। जो रोहिणी है ना वो आपको A पर बैठानी है, संध्या आपने B पॉइंट पर बैठानी है, और जो बीना है ना वो आपने C पॉइंट के ऊपर बैठानी है। और आपने बताना है कि जो तीनों स्टूडेंट है ना क्या वो एक लाइन के ऊपर बैठे हैं, तीनों जो स्टूडेंट हैं क्या वो एक लाइन के ऊपर हैं क्या, ये आपको बताना है, यस या नो में आंसर देना है। 3 पॉइंट है भाई, एक A, एक B और एक मेरा कौन है भाई C है भाई। A के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट, A के मेरे कोऑर्डिनेट है भाई 3,1, B के कौन है, B के मेरे भाई 6,4 है भाई, और C के कौन है मेरे 8,6। और आपने बताना है जो तीनों पॉइंट है ना क्या लाइन के ऊपर लाई करते हैं क्या, यानी देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, चाहे आपको ये चेक करना हो कि 3 पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं करते, चाहे आपको ये चेक करना हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है, और चाहे आपको ये चेक करना हो भाई ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते, तीनों एक ही बात है।
यानी 3 पॉइंटों को एक लाइन के ऊपर प्रूव करना, और चाहे वो कहो कोलिनियर प्रूव करो, और चाहे वो कहो है कि 3 पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाते, एक सी बात है, तीनों का मतलब एक है। और वो हम कैसे प्रूव करते हैं भाई, क्या बेस बता था, जब आपको 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर चेक करने हो, भाई एक लाइन के ऊपर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, पहले ए बी निकालोगे डिस्टेंस, फिर BC निकालोगे और फिर AC निकालोगे, और तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना, तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो दो छोटी का सम के इक्वल आ जाए तो एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, अगर नहीं आओ है तो नहीं करेंगे। अब चेक कर लो फिर भी, तो सॉल्यूशन तो लिखोगे गिवन पॉइंट्स आर कौन कौन है मेरे भाई, ए है मेरा 3,1, बी है मेरा भाई 6,4 एंड सी है मेरा भाई 8,6। ये 3 पॉइंट आपको गिवन है, ए बी और सी। अब निकालो फिर डिस्टेंस, तो नाउ पहले तुम निकालो ए बी डिस्टेंस। देखो ए बी मेरी कौन होगी, तो 6 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस में 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब 9 और 4 13 में, यानी आपकी बनेगी √13। उसके बाद BC निकालो, तो BC मेरी बनेगी भाई, करो x जोड़े करो माइनस 8 माइनस में 6 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस में 4 2 का स्क्वायर 4। तो यही बनता हुआ 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 तो √8 बनेगा। अरे सही हो गया, मैंने पॉइंट था, मुझे दिक्कत ना गया। 3 1 6 4 और 8 और 6 सही है भाई। तो 8 में 6 गया 2 का स्क्वायर 4 और 6 में से 4 का 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद AC निकालो, AC मेरी क्या बनेगी भाई, अब A और C का बीच में निकालो डिस्टेंस। 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 में 1 गया 5 का स्क्वायर 25। तो ये मेरी बनेगी √50 बनेगी, √50। अब चेक करना एक बार, इक्वल ये लाइन करते हैं कि नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 41 करते हैं लाइन, कहीं हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। ए पॉइंट है मेरा 3,1 6,4 और 8,6 सही है भाई। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, √13 सही है। BC में कुछ गलती ला दी मैंने, 8 में से 6 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 सही है ये भी। और ये मेरे यहाँ आ गया भाई, यानी 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ये जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना, वो दो छोटी का सम के इक्वल आनी चाहिए। सबसे बड़ी, तुम एक काम करो, देखो रूट में बड़े नंबर है ना, थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लोगे ताकि चेक करना आसान हो जाए। 8 को मैं लिख सकूं 2 गुना 4 का √2 और 2 को ऊपर यूं का यूं, और इसको तुम लिख दो 25 गुना में 2। जब भी रूट में बड़ा नंबर हो ना, तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करोगे कि एक का तो पूरा रूट निकल जाए, एक का चाहे ना भी निकलो। तो 50 को लिखोगे 25 गुना 2, 25 का √5, ये बनेगा भाई। कुछ ना कुछ गलती है भाई, चाहे ए बी में हो। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, अरे 9 बनेगा, और 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, अरे 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9 बनेगा यार, 18 आएगा। अब इसको करो, इसको लिखोगे 9 गुना में 2,
9 का रूट 3, यानी अब बनेगी बात। अब देखो सबसे बड़ी कौन है डिस्टेंस, सबसे बड़ी ये है डिस्टेंस, तो दो छोटी कसम के इक्वल है, देखो है ना, क्योंकि 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 आ तो गई 5 रूट 2, यानी जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है AC वो दो छोटी कसम के इक्वल है ना, AB प्लस, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करते हैं, लाइन के ऊपर, देयरफॉर पॉइंट लाइज इन ए लाइन, तो लाइन के ऊपर ये लाई करेंगे, छोटी सी गलती हो गई थी, ठीक कर लेंगे। तो जब भी हमने 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर प्रूव करने हो, या हमने कोलिनियर प्रूव करने हो, या हमने प्रूव करना हो कि ये 3 पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाते, तीनों सेम बात है, और कैसे प्रूव करोगे, जो दो छोटी डिस्टेंस है ना, यानी आप AB निकाल लो, BC निकाल लो और AC निकाल लो, तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो दो छोटी कसम के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी कौन आपकी 5 रूट 2, तो छोटी कसम के इक्वल आ तो गई, तो पॉइंट आपके लाइन के ऊपर होंगे। अब आगे वाले कई सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे हैं भाई, तो वो फिर तुमने करने हैं, एक दो और करवा दूं मतलब मैं, उसके बाद 2 क्लासेज में आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो खत्म हो जाएंगे भाई। अब देखो इसके बाद ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 41, अब 42, 43, 44, 45, ये लगा था 49 तक सारे मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक और करवा दूं भाई, चलो 49 करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट P, इफ का मतलब गिवन आपको भाई पॉइंट P कौन है मेरा 2,2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स कौन कौन से हुई, A माइनस का 2, K एंड B माइनस का 2K माइनस का 3 है भाई। तो आपने एक तो K की वैल्यू बतानी है, और एक जो एक की डिस्टेंस है ना वो भी बतानी है। तो पहले आप K निकाल लो, अब K कैसे निकालोगे, गिवन कर लोगे सारा। अब गिवन क्या है, गिवन आपको एक तो P पॉइंट है भाई, एक A और B आपके 2 पॉइंट हैं, तो ये PA डिस्टेंस, ये PB डिस्टेंस इक्वल है भाई, और ये हमें भी आती है निकालने, हम अपने वाले निकाल लेंगे, अपने वाले निकाल कर रख दो इक्वल, तो K आ जाएगा। तो PA निकाल लो पहले, यानी डेट इज PA इक्वल टू कौन है भाई मेरी PB है। पहले PA निकालो, PA कौन होगी भाई, PA मेरी बनेगी, निकालो P और A के बीच की डिस्टेंस, कोई से कर लो, चाहे इन में ये करो माइनस, चाहे इन में से ये कर लो, आपकी मर्जी है। चलो इन में से ये कर लो, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, अब K माइनस में 2 का स्क्वायर, K माइनस 2 का स्क्वायर, निकल गई PA, किसकी इक्वल है वो PB। अब PB निकालो, PB करो भाई, चलो अब के बार भी इन में से ये कर लो माइनस, तो माइनस का 2K माइनस का 2, माइनस का 2K माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और फिर माइनस में 2, माइनस का 5 और माइनस के 5 का स्क्वायर 25। अब सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, रूट से रूट कैंसिल, खोलो 16 प्लस A माइनस B का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में 2AB, 2 × 2 4 यानी 4K। अब देखो दोनों जगह माइनस है ना और ऊपर स्क्वायर है, तो ये प्लस ही माने जा रहे हैं, तो ये बीच में प्लस ही सोचो, तो A का स्क्वायर यानी 2K का स्क्वायर क्या बनेगा
4k² प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 यानी 8k और प्लस में कोण 25 तो है ही मेरा। अब सिंप्लीफाई देखो आपको करना है, सब कुछ ले जाओ उससे साइड, 4k² में तो k² गया 3k², उसके बाद k वाले ले जाओ 8k प्लस में 4k यानी 12k बनेगा। और नंबर के बारे में भाई 16 4 20, उस साइड है 25, 25 में से 20 गया यानी 5 और इक्वल टू हमको बच जाएगा आपका 0। अब देखो k में क्वाड्रेटिक है, आते हो सोल्व करने, अब करो सोल्व इसको भाई। तो कैसे करोगे सोल्व, k² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की आपस में करोगे मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मेरी बनेगी 15। अब जो 15 है ना उसके दो हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे ये 12 आता हो तो क्या बनेंगे भाई, तो 15 के दो हिस्से करो ना जिनको जोड़ने पर या माइनस करने पर 5 3 15 तो नहीं बनेगा भाई, 5 3 15 से तो नहीं, हमने कुछ अब की बार में गलती कर दी क्या, PA डिस्टेंस, PA मेरी कौन है, PA मेरी बनेगी माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 का स्क्वायर ये और k माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस का 2 के माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 2 तो माइनस के 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 16 खोल दिया भाई, माइनस में 4k स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में कौन 2 दूनी 4 दूनी 8k हो गए, 4k स्क्वायर में तो k² गया 3k² और k के बारे में 8 और 4 12k, अरे 25 और 4 29, 29 में से 16 जाओगा भाई, ये छोटी मोटी तुम कर ले ठीक भाई, 29 में से 16 गया कितना बचेगा, 29 में से 16 9 में से 6 का 3 और 13 बचेगा भाई, 13 ही बचेगा ना। अब करो 13 के 39, अब जो 39 के दो हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे 12 आता हो क्या बनेंगे भाई, करो 13 के 39 तो बात नहीं बनेगी, और किस पर कटेगा 3 एकम 3 3 और तो कहीं कटता ही नहीं मेरा, फिर 39 है ना, कहाँ कटा है भाई 39 अपना, और तो फिर आपका कहीं पर नहीं कैंसिल होता है। अरे अब भी हमने कुछ गलती कर दी क्या, 25 और 4 29, अरे 16 4 20, 29 में से 20 गया 9 बनेगा भाई। आज तो पता नहीं है क्या हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन में भी गलती हो रही है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो सारी टर्म आपकी 3 से कटे, काटो 3 से, आज तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, 3 से इसको भी काटो, सिंप्लीफाई नहीं हो रही, इक्वल टू अब करो भाई। अब देखो फैक्टर है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर तुम बना लियो भाई, टाइम की कमी है, 3 एकम 3, अब 3 एकम 3 और 3 के दो हिस्से करोगे जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे 4 आता हो तो वो फिर 3 गुणा 1 ही बन जाएंगे। अब 4 है तो प्लस का 3 प्लस का 1, ये तुमने करना भाई, तो तुम्हारा बनेगा k प्लस 3 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, या तो k प्लस में 3 0 होगा, या तो k प्लस में 3 0 होगा, या फिर k प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 और एक k की वैल्यू कौन आ जाएगी माइनस का 1, तो अब की बार k की जो है ना मेरी दो वैल्यू आ जाएंगी। और अब आपने साथ में जो है ना ये AP डिस्टेंस भी बतानी है, तो एक बार तो k लेकर माइनस का 3 तब निकाल देना और एक बार k लेकर माइनस 1 तब निकाल देना। तो देखो भाई इफ एक बार तो k लोगे माइनस का 3 देन AP, तो यहां लिखोगे माइनस का 3 तो क्या बनेगी भाई, यहाँ लिख ना माइनस का 3 और ये निकाल दियो डिस्टेंस जो भी होगी, और एक बार k लोगे माइनस 1 और ये निकाल देना डिस्टेंस जो भी होगी वो लिख दियो। तो चलो भाई तुमने आज जो है ना 49 तक ही करने हैं, बाकी फिर कल कंप्लीट कर देंगे इसको। सिंप्लीफाई थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने छोटी मोटी गलती कर दी तुमने नहीं करनी है, तो आज तुमने यहाँ तक करना है।